एक बार की बात है कि एक गांव में दो भाई रहा करते थे। बड़े भाई का नाम अली और दूसरे भाई का नाम अकरम था। दोनों भाई अपने स्वभाव के कारण एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत थे। बड़े भाई अली हलवे के पराठे की ठेली लगाता था। इस तरह दूसरा भाई छोटा अकरम एक नंबर का आलसी था और कोई काम धंधा नहीं करता था। अकरम बस जल्द से जल्द अमीर बनने का सपना देखा करता था। एक बार की बात है कि छोटा भाई अकरम अपनी भाभी के लिए सूट लेकर आया। अकरम ने सूट भाभी को दिया जो अकरम की भाभी को बहुत पसंद आया। सूट देखकर अकरम की भाभी ने कहा, अरे अकरम, तू तो कुछ काम भी नहीं करता है, फिर तेरे पास इतना पैसा कहाँ से आया? अकरम बोला, भाभी जान, आप यह मत पूछा करो, मैं तो सिर्फ जुगाड़ करता हूँ और इन जुगाड़ से मैं बहुत जल्द से जल्द अमीर बन जाऊंगा। यह सब बातें सुनकर अकरम का बड़ा भाई अली बोला कि इन जुगाड़ों से भले ही अमीर बन जाएगा, पर इससे पैसे की कमाई गई तेरी अमीरी ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगी। इतने में अकरम बोला कि भाईजान, आप तो रहने दो, आप ईमानदारी से काम करते हो, लेकिन ईमानदारी से सिर्फ जरूरतें पूरी हो सकती है, अमीर बनने का सपना नहीं। हलवे पराठे की ठेली लगाता था। अली का बना हलवा अच्छी क्वालिटी का होता था, जिसके कारण ग्राहकों को भीड़ हमेशा ही अली के ठेले पर लगी रहती थी। लोगों को अली का बना हलवा इतना पसंद आता था कि लोग हलवा पैक कराकर अपने घर भी ले जाया करते थे। लेकिन में अली को भी अपने मुनाफे में काफी नुकसान करना पड़ा। एक बार जब उसने अपने पूरी महीने का हिसाब अपनी पत्नी फातिमा को दिया तो अली की पत्नी फातिमा ने कहा कि इस बार मुनाफे का हिस्सा पिछले महीने के हिसाब से कम है। इस बार अली की पत्नी फातिमा बोली कि ऐसे तो हमारा गुजारा नहीं चल पाएगा। तब अली बोला कि इस महीने में तेल के दाम बढ़ चुके हैं, इसलिए मुनाफा थोड़ा कम हुआ है। यह सुनकर फातिमा बोली कि आप भी अपने हलवे और पराठे के दाम बढ़ा दीजिए, अच्छा मुनाफा होगा। इस पर अली बोला कि नहीं फातिमा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर मैं ऐसा करूंगा तो ज्यादा लोग मेरे बना हुआ हलवा नहीं खरीद पाएंगे। इसके बाद फातिमा ने कहा कि जैसा आप ठीक समझे। अली और फातिमा की यह बात अली का छोटा भाई अकरम सुन रहा था। एक दिन की बात है, फोन आता है। फोन बात करते करते ही वह रोने लगती है। जब अली फातिमा को देखता है फातिमा रो रही है तो वो पूछता है कि क्या हुआ फातिमा, क्यों रो रही हो? फातिमा बोली है कि मेरी चाची अब इस दुनिया में नहीं रही, उनका इंतकाल हो चुका है, मुझे जल्द से जल्द चाचा के यहाँ जाना होगा। यह सुनकर अली बोलता है, रो मत फातिमा, मैं भी तुम्हारे साथ चाचा के यहाँ चलता हूँ। इसके बाद अली अपने भाई अकरम से कहा कि जब तक मैं नहीं आता तब तक तुम हलवे पराठे की ठेली लगाना और देखना कि मेरे ग्राहकों को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। याद रखना कि मैं हलवा बनाने के लिए दुकान से महंगे और चीटा का सामान खरीदता हूँ, तुम सस्ते के कर में मत पड़ना। इतना कहकर अली चला गया। इसके बाद अकरम हलवे पराठे की ठेली लगाना शुरू कर देता है। ग्राहक आराम से हलवा पराठा खा रहे हैं। अकरम देखता है कि पराठा बनाने के लिए तेल खत्म हो गया है। अकरम सोचता है कि सुबह जाकर वह दुकान से सारा सामान खरीद लेगा। सुबह जब अकरम सामान लेने दुकान जाता है तो वह सोचकर तेल लेता है। यह कौन सा उसके घर में उपयोग होने वाला है। रोज की तरह लोग ठेले पर आकर हलवा पराठा खाने लगते हैं, लेकिन कुछ देर बाद दो ग्राहक आते हैं। हमने तुम्हारे यहाँ से हलवा खाया है और हमारी तबीयत खराब हो गई। तुम्हारा बड़ा भाई अली कहाँ है? हम उनसे बात करते हैं कि ये कैसा हलवा बनाया। यह सुनकर अकरम डर जाता है, क्योंकि वह कई दिनों से सस्ता और मिलावटी तेल से बना हलवा पराठा बेच रहा था। यह बात जब अली को पता चला तो वह अकरम को बहुत डांटा और अकरम से कहा कि वह लोगों से माफ़ी मांगे। अकरम को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और लोगों से माफ़ी मांगते हुए कहता है कि वह आगे ऐसा नहीं, उसे अपने किए पर बहुत पछतावा है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अपने मतलब के दूसरों को तकलीफ नहीं देना चाहिए। ईमानदारी और मेहनत से कमाया पैसा जीवन में सुख समृद्धि लाता है। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा? यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।